गंगा यमुना को जोड़ने वाला ये टनल सिलक्यारा का सुरंग, जहां पर 41 लोगों को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है और रेस्क्यू अभी भी जारी है। अभी लगभग 11:40 का टाइमिंग है और ऐसे निकल के आ रहा 53 से 60 मीटर तक जो पाइप बिछाई जानी है, 39 मीटर तक पाइप डाले जा चुके हैं और कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू में तमाम लगी हुई टीमें हैं और पूरा देश जो एक खुशी की खबर को जानने का लिए बहुत उत्सुक है। कहीं ना कहीं आज रात तक शायद रेस्क्यू पूरा भी हो सकता है। भास्कर खुलबे ने अभी जो जानकारी दी है उसमें बताया गया 39 मीटर तक पाइप डाले जा चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है और ये है वो टनल मेरे सामने की तरफ, जहां पर 11 तारीख शाम को दीपावली के दिन श्रमिक लोग यानी मजदूर काम करने के रात्रि में गए थे। प्रातःकाल जब वो लौट रहे थे, लौटते हुए घटना घटी थी। तो आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं और ये वो राड़ी का डांडा की पहाड़ी है, ये जिस ऊपर की तरफ जहां पर चारों तरफ से रोड बनाई गई है। हर जो 6 स्टेप बताए गए हैं, प्लान बनाए गए हैं, उन सब पे काम चल रहा है। और ये बाईं तरफ है वो बौख टिबा यानी बौख देवता की पहाड़ी, जिसके नाम से कि परसों वहाँ पर मंदिर भी स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट और टनल के जो एक्सपर्ट बाहर से आए, आर्नोल्ड डिस्क, वो भी जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भी देवता को नमन करते हुए वहाँ पर वो दिखाई दिए। और जब मैंने उनको जाने का प्रयास किया, मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने कार्य करने से पहले, तो उनका कहना है कि पूरी दुनिया में एक दैविक पावर होती है जो काम करती है, उसी को प्रणाम करते हुए फिर आगे अपनी कार्रवाई में लगे। बहरहाल यदि मैं इस प्रवेश की बात करूं, यहाँ के मौसम की बात करूं, शाम सुबह यहाँ पर बहुत ठंड है। और यदि मैं इस टनल की बात करूं, ख़ास तौर पर इसके जुड़ने से 26 किलोमीटर की जो लंबाई है यमुनोत्री जाने के लिए, वो कम हो जाती है। और इसका महत्व इसलिए भी है, जिस देवता की लोग बात करें, बौखनाग देवता, 3 देवता यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध हैं। विश्वराणा देवता है, बौखनाग है और नाग देवता। यानी जो भी इस जगह पर यमुना घाटी में जब कभी शादी बारात जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर श्रीफल सुपारी भेंट देनी होती है, अति आवश्यक है। उसका मंदिर राड़ी के टॉप में पड़ता है और यही कारण है कि जब टनल बन जाएगा तो लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे। तो उस देवता के मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया दोनों तरफ, बड़कोट साइड से भी और इस तरफ से भी, ताकि लोग उसको भेंट देते जाएं। और यही चीज़ गंगा घाटी, जब गंगोत्री धाम में आप दौरा करेंगे तो जो राष्ट्रीय सड़क है उस पर एक कचड़ू देवता भी इसी तरीके से एक बहुत प्रसिद्ध देवता है, जिसको कि जब भी शादियां होती है, जब भी आप यात्रा करेंगे तो वहाँ पर जो आपसे बनता है, चाहे वो सुपारी हो, श्रीफल हो, ये सब देना होता थी, आवश्यक है, क्योंकि ये देवभूमि है, ऋषि मुनि की तपस्थली है। और अनेक चीज़ें, जब अभी गौमुख धाम का दौरा कर रहा था तपोवन तक, तो अनेक ऐसे ऋषि मुनि मुझे पहाड़ों में नजर आए, गुफाओं के अंदर ऐसे मुनि और ऐसी स्वामिनी जो 12 महीने बर्फबारी में उस गुफा में रहती हैं। शायद मैं बताऊं, ये जिस तरीके से टनल के अंदर लोग हैं, ये मानो एक माँ के गर्भगृह में सुरक्षित हैं। जब वो उन धामों में जब मैंने देखा गुफा के अंदर वो स्वामिनी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, नॉर्मल पत्थर के नीचे गुफा में घर बना हुआ, तो कहने की दैवीय शक्ति यहाँ पर पूरी काम करती है। इसके जब हम कई जगह पर कवरेज के लिए जाते हैं तो साफ दिखाई देता है लोहा चाटते हुए, और देवताओं का जो आप बोलते हैं आपके, यानी वो किताब से लेके, और मैं यानी तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की जरूरत होती है। आज तंत्र भी काम कर रहे हैं, मंत्री भी काम कर रहे हैं और यंत्र भी काम कर रहे हैं। आखिर उसको सब चीज़ों का मिश्रण करते हुए कहीं ना कहीं अब बहुत शुभ समाचार आने वाला है कि 40 जो फंसे हुए हैं उनके परिजनों को, पूरे देश को, पीएमओ से लेके अंतर्राष्ट्रीय तक, जो यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा, जिनकी आंखें यहाँ पर लाल हो चुके हैं, खासतौर पर मीडिया की, और साथ में जो आए परिजन लोग हैं, परिवारजन, वो भी, और तमाम जो प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ अलग अलग तरीके से पूरी दुआ करने में। महेश बोगड़ा, सिलक्यारा टनल सुरंग में फंसे लोगों पर सीधे मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।